भाग 1। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630। प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी हिंदू राजा हुए, उनमें जो महान व्यक्तित्व प्रभु रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरित रहा है तथा जिनके पराक्रम के कारण हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति जीवित और अविनाशी रही, ऐसे छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। जिस कालखंड में स्वराज्य, स्वधर्म तथा स्वतंत्रता जैसे शब्दों का उच्चारण करना भी असंभव था, उस कालखंड में शिवाजी ने अपने पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा से जो राज्य स्थापित किया, उसके परिणाम स्वरूप इतिहास में शिवाजी राजा एक महान शासक के रूप में यशस्वी एवं आदरणीय कहलाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार संभवतः कलयुग में ये ईश्वर का अवतार ही था। शिवाजी के जीवन के प्रत्येक प्रसंग में प्रकट हुई दूरदर्शिता एवं प्रत्येक प्रसंग में दर्शाई हुई सावधानियां और उनमें दिखने वाला उनका रूप देखकर मन अभिभूत हो जाता है। इतना चरित्र संपन्न, दूरदृष्टा और विविधतापूर्ण व्यक्तित्व का धनी ऐसा व्यक्ति इतिहास में निश्चित ही बिरला है। शिवाजी महाराज के जीवन काल में अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई उनकी दूरदृष्टि, उस वक्त बनाई गई योजना तथा योजना बनाते समय दिखाई गई सावधानियां, योजना को साकार करने के लिए उचित व्यक्तियों का चयन तथा हमेशा आगे आकर नेतृत्व करना, ये सब देखकर मन अचंभित हो जाता है। इतना अष्टपहलू, अष्टवधानी संपूर्ण पुरुष बिरला ही होता है। राज्यकर्ता, महान नायक, वीर सेनानी, प्रजादक्ष, धर्म अभिमानी, परधर्म सहिष्णु, चारित्राय संपन्न, दूरदृष्टि वाला ऐसा राजा विश्व के इतिहास में मिलना कठिन है। पुर्तगाली इतिहासकार कास्मो डी गार्डा के विचार में शिवाजी अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर से भी श्रेष्ठ शासक था। राज्य स्थापना करते समय प्रजा के समस्त कल्याण की जवाबदारी सिर्फ राजा की होती है, ये वो भली भांति जानते थे। इसलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बाद भी उन्होंने प्रजा पर नए कर कभी भी नहीं थोपे। प्रजा का सभी रूप से कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर शिवाजी महाराज का रूप उनके जीवन इतिहास के अनेक प्रसंगों में दिखता है। उनकी इसी भूमिका के कारण प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। नए गांव स्थापित करना, जागीरदारी प्रथा बंद करना, गढ़ों को सुरक्षित करना तथा वहां पूरे रसद का भंडार करना, खेती के लिए उन्नत बीज तथा औजारों की व्यवस्था करना, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, भाषा सुधार के लिए राज व्यवहार कोष, पंचांग सुधार के लिए करण कौस्तुभ, धर्म सुधार के लिए प्रायश्चित देकर हिंदू धर्म में वापसी करना, नए किलों का निर्माण करना, सैनिकों को प्रशिक्षण व युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवार को उचित मुआवजा, वीरों का सम्मान, पंडितों का सम्मान, ऐसी अनेक बातों पर सदैव ध्यान देने वाले शिवाजी महाराज इतिहास के अनेक प्रसंगों में दृष्टिगोचर होते हैं। और इसी कारण प्रजा उन्हें सिर्फ राजा के रूप में ना देखते हुए देवतुल्य व प्राणों से प्रिय मानती थी। धर्म एवं भगवान में आस्था रखने वाले शिवाजी महाराज मानते थे कि स्वराज की स्थापना हो, ये तो श्री की इच्छा से ही संभव है। उनकी महानता को देखते हुए आज के मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए शिवाजी महाराज ये अभ्यास का एक अनूठा एवं सर्वोत्तम विषय है। जरा देखें, परफेक्शन ऑफ प्लानिंग, परफेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परफेक्शन ऑफ डिटेलिंग, परफेक्शन ऑफ स्टाफिंग, परफेक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन, परफेक्शन ऑफ स्वॉट एनालिसिस, परफेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्शन, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। किन किन विधाओं की सूची बताएं, आप खुद ही जांच कर देख लें। वैसे देखा जाए तो उस काल में शिवाजी महाराज का तत्कालीन राज्य महाराष्ट्र के आज के 6 जिलों के बराबर ही था। अखंडित हिंदुस्तान का आकार देखें तो ये लगभग नगण्य सा ही है। फिर इसका इतना महत्व क्यों है? पर जब ध्यान में यह आता है कि मुस्लिम आक्रमण के 500 वर्षों के कालखंड में सिर्फ शिवाजी नामक राजा ने अपने साथियों को एकत्रित कर मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया तथा अपने प्रजाजनों में एक अपूर्व विश्वास और स्वाभिमान जागृत किया। जब मुगल सम्राट औरंगजेब के ध्यान में यह बात आई कि अगर ये भावना हिंदुस्तान के अन्य भागों में फैली और हिंदू प्रजा एकत्रित होने लगे तो मुस्लिम राज्य समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। इसी कारण औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति शिवाजी को खत्म करने में लगा दी।
अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल सम्राट महाराष्ट्र में ही डटा रहा और अंत में यहीं उसकी मौत हुई। यहीं से शिवाजी की प्रजा में जागृत स्वाभिमान की भावना का महत्व ध्यान में आया। शिवाजी के जन्म पूर्व भारत की परिस्थिति देखें तो मोहम्मद गजनी 1008 ईस्वी, मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी, मोहम्मद खिलजी 1292 ईस्वी और बाद में मोहम्मद तुगलक के आक्रमणों से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। आगे चलकर मुगल वंश का आक्रमणकर्ता बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में प्रथम मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। मात्र 8000 की फौज लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी का तत्कालीन राजे सामना नहीं कर सके और दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात मोहम्मद तुगलक, जिसे पागल तुगलक के नाम से जाना गया, ने अपनी राजधानी देवगिरी दौलताबाद में स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु जब तुगलक ने राजधानी वापस दिल्ली को स्थानांतरित की, तब उसके सरदारों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया, जिनमें गुलबर्गा, बहमनी, बीदर, बेरीत शाही, बराड़, हिमात शाही, बीजापुर, आदिल शाही, खानदेश, फरूखी सुल्तान, अहमदनगर, निजाम शाही आदि राज्यों का समावेश है। इन सभी से आदिल शाही और निजाम शाही काफी लंबे समय तक चली। वैसे देखा जाए तो इस राजकाज में मुस्लिम मुट्ठी भर थे, पर उनको सहयोग करने वाले हमारे ही भाई बंधु थे। जागीरदारी के छोटे से टुकड़े के लिए ये मुस्लिम राजकर्ताओं के गुलाम हो गए थे और आपसी दुश्मनी भी पालते थे। जाधव तथा भोसले परिवार में एक छोटे से विवाद के कारण दुश्मनी हो गई। दुश्मनी भी इतनी कि जीजाबाई के पिता लखूजी राव जाधव अपने जवाई शाहजी राजा के खून के प्यासे हो गए। शिवाजी के जन्म के पूर्व तब जीजाबाई गर्भवती थी। पति पत्नी अपने प्राणों की रक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाते एक गांव से दूसरे गांव भाग रहे थे। लखूजी राव ने जीजाबाई से कहा कि भोसले का घर छोड़कर वो मायके वापस आ जाए। जीजाबाई का जवाब था कि भोसले कुल ही मेरा घर है, मेरा सर्वस्व है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर शाहजी राजा के समधी विश्वासराव की मध्यस्थता से जैसे तैसे प्रकरण समाप्त हुआ और जीजाबाई शिवनेरी किले पर सुस्ताई। सब तरफ इसी तरह की मारकाट मची हुई थी। इन्हीं लखूजी राव जाधव की, जो निजाम शाही में सरदार थे, उसी निजाम के भरे दरबार में उनके चारों पुत्रों के साथ गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। जीजाबाई के सर से पिता की छाया उड़ गई। वो शोकाकुल हो उठी। पूरे महाराष्ट्र में 2 साल से अकाल पड़ा हुआ था। सारी प्रजा दाना पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी। और इसी समय शालीवाहन शके 1551 फाल्गुनवदी तृतीया को संध्या वेला में जीजा माता प्रसूत होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी अंग्रेजी कालदर्शक के अनुसार शुक्रवार 19 फरवरी 1630। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अत्यंत पराक्रमी योद्धा तथा चक्रवर्ती राजा होगा। माता जीजाबाई का मन हर्ष से भर गया। शिवनेरी में जन्म होने एवं शिवनेरी के कुलदेवी शिवाई तथा शिव का अवतार मानते हुए इस बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी का जन्म। अंश शिव का धरती पर आया, जिजाई कोख ने शाहजी पुत्र पाया। शिवनेरी की शान वो हुआ, बाल शिवा का जन्म हुआ। माता जिजाई पति सहचारिणी, पति संग ही रहने की ठानी। तृतीय थी वो बनकर जन्नी, नारी थी पर नहीं थी अबला। बाल शिवा का जन्म हुआ। पिता शाहजी वीर मराठा, यवनों के संग सदैव लड़ता, स्वजनों को भी बैर झेलता, जन्मोत्सव भी मना ना पाया। पुत्र जन्म ही नहीं पूर्णता, राजधर्म में दृढ़ थी निष्ठा। प्रजाजनों की दीन अवस्था, किरण आस की बनकर आया। बाल शिवा का जन्म हुआ। मन में धारे सुराज कामना, अधर्म की वो करे भर्त्सना। कथा सुनाए बाल शिवा को, संगठित तुम प्रजा को करना। बाल शिवा का जन्म हुआ। माता भवानी सदा साथ हो, राज हिंदुई सब जन का हो। प्रजा के लिए तुम पालक हो, यही प्रमुख हो लक्ष्य तुम्हारा। बाल शिवा का जन्म हुआ।